नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत की बात में मैं आपको कुछ पॉलिटिकल, कुछ जो समाज की सच्चाई होती है, जो समाज की वस्तु स्थिति होती है, इन सभी मुद्दों पर आपसे उन चीज़ों को रूबरू कराता हूँ। ये देखते देखते मैं आज एक अपने ही गांव में पहुंचा और जहां सब्जी की खेती होती है, टमाटर अच्छे अच्छे होते हैं, तो यहाँ टमाटर खाया और बैठा था। तब तक कुछ लोग बात कर रहे थे वहाँ, मैं भी उस बात विचार में इन्वॉल्व हो गया। वहाँ मुझे एक अभिषेक मिले। अभिषेक नौजवान है और उनको मैं पहले से जानता हूँ। उनकी उम्र लगभग 28-29 साल, 30 साल के आसपास तो हो ही रही होगी। लेकिन जब बचपन में वो थे तो बहुत तेज तरार थे, जैसे हम लोग थे। पढ़ने लिखने वाले भी लड़के थे, शुरुआती दिनों में पढ़ते भी थे। लेकिन समाज की एक सच्चाई को हमको जानना है। आज आपसे उसको रूबरू कराता हूं कि जो भी अभिषेक का पूरा नाम है अभिषेक कुमार चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी समाज जो है वो ईबीसी कैटेगरी में शायद आता है या फिर ओबीसी के किसी उसमें आता होगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा तबका है जो समाज के अभी मुख्य धारा में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया है। तो उनके पास जुड़ नहीं पाने के पीछे कारण क्या है कि उनके पास शिक्षा की उतनी प्रचुर मात्रा में मतलब शिक्षा नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है या फिर समाज में वैसे स्कूल नहीं है, चाहे उस टाइप का उनके पास रोजगार। आर्थिक स्थिति क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, बड़े रोजगार नहीं है, छोटे रोजगार हैं जिनसे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उनके पास बड़े रोजगार होते तो अपने बच्चों को पढ़ाते सही से। और दूसरा समस्या यह है कि आपके यहाँ अच्छे विद्यालय भी नहीं है। अगर आप चाह रहे हो, निःशुल्क विद्यालय भी नहीं है। जो हमारे यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जो हमारे यहाँ हाई स्कूल है, उनकी स्थिति को भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि वहां आप सोच रहे हो कि हमारे लड़के यहाँ से पढ़ के निकले, जहां न अच्छे टीचर हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है और न नियमित रूप से पढ़ाई होती है, न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है टीचरों में भी। तो उन सभी मुद्दों पे भी एक बार आपको दिखाऊंगा। तो मैं आज अभिषेक के बारे में बात करना चाह रहा था कि अभिषेक आते ही वो नीतीश कुमार जी टाइप के आदमी है। मेरे इस उपमान से आप समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनको। और वो एक बात कह रहे थे, जो मैं बात इसके आगे आपको दिखाऊंगा। तो जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा के लिए प्रयत्न नहीं होगा, चाहे वो सरकारें करें, चाहे व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर करे। इंडिविजुअल लेवल पर तब आदमी करेगा ना जब उसके पास रोजगार होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो माता पिता हैं जो चले जाते हैं लुधियाना, पंजाब, पुणे, हरियाणा, दिल्ली में कमाने के लिए 10-15 हजार के रोजी रोजगार के लिए, और अपने बच्चे को यहाँ छोड़ देते हैं अपनी पत्नी के हवाले, तो उतना गाइड नहीं कर पाती है क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। महिलाओं की उतनी बराबर की हिस्सेदारी समाज ने कभी नहीं दिया। तो आप इनको देखिए अभिषेक ने क्या कहा है, उसके बाद में फिर मैं आपको इस बारे में कुछ अगले वीडियो में या फिर इस वीडियो में ही बताऊंगा। धन्यवाद। तो साइड में का नाम पड़ी भैया? अभिषेक। अभिषेक नाम है? हाँ, का करी ना रुआ? क्या करी ना, मिल चलाई ना? हाँ। अच्छा ठीक बा। का तो सुनाओ तनी, फिर से सुनाई तनी एक बार कहीं। आसन मानो, सिंहासन मानो, बानो अपन काया, सावा हाथ के धरती बानो, अगली जात के डाइन बानो, पिछली जात के ओझा बानो, तब करो पैसारा, आपन गुण लगा लो, पर गुण छुड़ा दो। यहाँ के विद्या न कौड़ी के मच्छिया के विद्या, नाना जुगुनी के सी सतगुरु माँ बंदे पाप, ईश्वर माँ पार्वती गुरु जी को आई छू। और का तो और एगो गांजा वाला कुछ बोल रहे थे आप? अरे डाइन बोलते हैं, रुका। डाइन वाला मंत्र है? काली काली दोनों हाथ बजावा ताली, जम मारा दैनिक के छाती, मारा गोरु फारा विद्या, एक विद्या ना कौड़ी मच्छक विद्या, नाना जुगुन किसी सतगुरु माँ बंदे पाप, ईश्वर माँ पार्वती गोरे जी को आई छू। तो मतलब एकरा से मतलब बानना लगी ना? बानना लगी कौनो जानी के लो है ना लगी देही में दूर ना लगी। कौनो जानी के कोई समय अपना के बिहड़ यंदा है ना। तो ये बताई कलाई कि ये बताओ कि ये जोन पढ़ा था वही चीज बा, ऐसे मतलब ये पर विश्वास करेला कि नहीं? हम एकदम पक्का है ना? हाँ जी। अच्छा कौना कैटेगरी से हो? सुनो ए, कौना कैटेगरी से हो? क्या नाम है पर तार पूरा का नाम है? पूरा नाम अभिषेक पड़ी, अभिषेक प्रसाद। अच्छा, चंद्रवंशी। अच्छा चंद्रवंशी, ठीक है भैया। और कुछ? तो अभी आपने
अभिषेक को देखा जो कभी डाइन बांध रहा था, कभी ओझा बांध रहा था। ये बिहार पर ये अभिषेक जो है, बिहार के अभिषेक पर एक प्रश्न चिन्ह है। इतने दिनों तक अपने आप को क्लेम करने वाले नीतीश जी और आरजेडी के लोग ये सोच के देखें, 15 साल लालू जी की सरकार और उसके बाद 20 साल नीतीश कुमार की सरकार। अपने आप को ये लोग क्लेम करते हैं कि हम पिछड़ों का भला करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। तो 15 और 20, 35 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर आपका अभिषेक इस तरह से भूत और डाइन बांध रहा है, जिसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो अभिषेक और अभिषेक के माता पिता को भी ये सोचना चाहिए ये स्थिति कब बदलेगी। ये स्थिति बदलेगी शिक्षा से, ये स्थिति बदलेगी रोजगार से। तो जो भी विकल्प है, आप जाति, धर्म, मजहब से उठ के आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने शिक्षा के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के भविष्य के लिए, अपने महिला के लिए, अपने जो आपके घर में कामकाजी औरत है उसके लिए, और आप जो खेती किसानी करते हैं उसके लिए निस्वार्थ के साथ आप वोट करिए इस बार। और जो भी प्रत्याशी आते हैं उनसे सवाल करिए। अगर जेडीयू के आते हैं तो उनसे भी सवाल करिए, आपके पास आरजेडी के लोग आते हैं तो उनसे भी सवाल करिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आए थे अमित शाह जी और उन्होंने फिर यहां से राग अलापना चालू किया है कि सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर बन गया। कितने लोगों को रोजगार मिला? अगर रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तो स्थिति नहीं बदलेगी। अभी आप देख रहे थे भारत की बात। मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह। नमस्कार। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपकी क्या राय है और मैं क्या सुधार कर सकता हूं, और आपके जो मुद्दे हैं और कहां आपसे आके बात कर सकता हूं, इन सब के बारे में जरूर लिखिए। धन्यवाद।